5 मिनट का जो रूल है वो बताएगा। ठीक है जी, तो ये कंडीशन समझ आई आपको। कंडीशन नंबर 3, यही 2-3 कंडीशन है एंट्री लेने की। अब कई लोगों का एक वो है कैंडल स्टिक को लेके कि साहब अगर हैमर बन जाए सपोर्ट पे आके, हैमर बना देता है, हैमर जानते हैं ना, तो बहुत बढ़िया है, इसको मार्क कर लो, इसके ऊपर जाए तो मार लो एंट्री। ये आप बेस स्ट्रेटजी में यूज करना, कल पढ़ाऊंगा मैं हैमर। हम आपको सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पढ़ाने वाले हैं। पहली कैंडल स्टिक है हैमर, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो कल आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। पहली कैंडल है हैमर, दूसरी है मॉर्निंग स्टार, और अगर वही टॉप पे बनती है किसी प्रीमियम के तो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। इवनिंग स्टार से, इवनिंग स्टार से हमारी कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा बेस पे एंट्री बनाएंगे अपनी, और बेस पे हमें चाहिए मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और एक हम पढ़ा देंगे आपको शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार नुकीला हथौड़ा, जिसको हम कहते हैं नुकीला हथौड़ा, वो शूटिंग स्टार होता है। तो ये 3 कैंडल स्टिक का कल जरूरत पड़ेगा। बाकी कैंडल स्टिक बहुत सारी है, मुझे भी लगता है कि सब पढ़नी चाहिए। बाकी अगर किसी को पीएचडी करनी है तो अलग बात है, लेकिन मुझे भी लगता है कि सारी कैंडल स्टिक पढ़नी चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे पगला जाएंगे और फिर ट्रेडिंग भी नहीं हो पाएगी। कम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया काम करेंगे, समझे। तो ये कंडीशन है। अब आते हैं कि कौन सी बेस्ट कंडीशन है एंट्री लेने के लिए। कौन सी कंडीशन बेस्ट है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। बेस्ट कंडीशन एंट्री लेने के लिए, बेस्ट कंडीशन एंट्री लेने के लिए, जब भी प्रीमियम आपके 1 घंटे के सपोर्ट पे आता है, कोई भी प्रीमियम आपके 1 घंटे के सपोर्ट पे आता है, वो हमारी बेस्ट कंडीशन होती है एंट्री लेने की। वो हमारी बेस्ट कंडीशन होती है एंट्री लेने की। दोबारा बोल देता हूं, जब भी कोई प्रीमियम हमारे 1 घंटे के सपोर्ट पे आता है, वो हमारी बेस्ट एंट्री होती है। मतलब बेस्ट वो है एंट्री लेने का जगह। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझे आप कि एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए इस प्रीमियम में पहला 1 घंटे का सपोर्ट यहाँ है और दूसरा 1 घंटे का सपोर्ट यहाँ है। ठीक है, ये प्रीमियम टिके होके या प्रिंट डाउन देके यहाँ पे आता है। कहां पे? यहाँ पे। पहला 1 घंटे का सपोर्ट यही है, यहाँ से पिक बनाता है या कैंडल क्लोज करता है, हमारी एंट्री बनेगी। नहीं करता है, सीधा ऐसे चला आता है, तो वेट करना है आपको इस वाले सपोर्ट तक का। किस वाले का? इस वाले का। यहाँ पे तो फिर नहीं देगा रेस्पेक्ट। तो जिस भी धागे पे, कई बार आपका ना 1-1 घंटे का कई धागा निकलेगा सपोर्ट का, 2, 3, 4 भी निकल सकता है। तो आपको ये देखना है कि किस धागे पे आके रुका है, किस धागे पे आके रुका है। ये बेस्ट कंडीशन है एंट्री लेने की। बेस्ट, खतरनाक, रिस्की, इसको कहते हैं रिस्की एंट्री लेने की कंडीशन कौन सी है? जब आपका प्रीमियम पहला टारगेट अचीव कर चुका हो, जैसे कि इसमें फुल वाले में ये प्रीमियम पहला टारगेट आपका अचीव कर चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर एंट्री लूंगा तो ये मेरी एक रिस्की एंट्री कहलाएगी। क्या थी? रिस्की। कौन रिस्की? क्योंकि सेलर की नजर में है ये प्रीमियम। किसकी नजर में? सेलर की। अगर सेलर यहाँ पे अपना प्रभाव ज्यादा डालेगा तो ये पक्का नीचे गिरेगा प्रीमियम, समझ रहे? तो आपकी रिस्की है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी कोई प्रीमियम सपोर्ट पे आएगा, वो मेरी बेस्ट एंट्री लेने का तरीका रहेगा, वो मेरे लिए बेस्ट है। और प्रीमियम अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठेंगे तो प्रीमियम दिन में कहीं भी उड़ रहा हो, अगर मार्केट हाईवे पे नहीं है, मार्केट अगर हाईवे पे नहीं है तो कोई प्रीमियम कहीं भी उड़ रहा हो, वो दिन में एक बार पैर छूने जरूर आएगा 1 घंटे के सपोर्ट के, कि प्रभु नीचे बैठे हैं, चलो पहले पैर छू ले। और पैर छूने आएगा वहीं दबोच लो आप उसको, पैर छूने आएगा ही आएगा, गारंटी है। अभी लगा लो आपको ये प्रीमियम, चाहे कॉल का चाहे फुट का, जैसे यही लगा है ये फुट का, इसका 1 घंटे का पहला सपोर्ट कहाँ है? यहाँ है 220, जरूर आएगा पैर छूने इसके। और जब यहाँ आए ताड़ के रखो, यही दबोच लो। ये सबसे बेस्ट एंट्री है। एक बार आया भी और फिर आएगा। ये साइडवेज अगर रहा तो दिन में 10 बार आएगा और छोटे छोटे टारगेट देगा। 10 बार तो एक मजाक कर रहा हूँ, 2-3 बार आएगा। जैसे कल डॉक्टर बताए कि वो चौथी बार में एंट्री ले ली है 3 बार आया वो प्रीमियम, 3 बार तो आया पैर छूने और गया फिर ऊपर, चौथी बार आएगा तो डॉक्टर पड़ गए उसमें। तो उसका आपको मैं कल पढ़ाऊंगा बेस स्ट्रेटजी, ताकि फंसा ही ना, फंसने वाला बवाल नहीं। तो ये चीज है कि मैं जो प्रायोरिटी देता हूँ वो मैं प्रायोरिटी देता हूँ हमेशा। अब देखो कई लोगों के मन में ये आएगा, अरे यार ये प्रीमियम चल रहा है 340 320 पे, और ये बता रहे हैं कि 220 पे जब आएगा तो 20 में बनेगी है, तो 100 पॉइंट तो ये 100 पॉइंट का मूव डाउन साइड का मेरा तो मिस हो जाएगा। तो पहली बात तो आप सेलर नहीं हो कि आपको 100 पॉइंट चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको ये अब दूसरा सवाल ये भी है कि साहब ये पुट वाला जब नीचे आएगा तो कॉल वाला तो ऊपर जाएगा ना, तो कॉल वाले कर लेते हैं। तो यार कॉल के प्रीमियम को लगा के कर सकते हैं, कॉल के प्रीमियम का भी सपोर्ट लगा के रखिए। अभी बहुत सारे कॉल के प्रीमियम सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे होंगे।
1700 का कॉल, ये डेफिनेटली सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा होगा। ये देखिए 204 208 पे चल रहा है, ये देखिए कहां ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें कर लो पहले, क्योंकि आपको पता है सेंसिबल में डेटा कैसा है। तो जो नीचे आएगा वो ऊपर भी जाएगा और जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको साइडवेज डेटा दिखे तो इन द मनी प्रेफर करिएगा, एट द मनी, आउट ऑफ मनी बिल्कुल मत करिएगा। वो जो प्रीमियम हम 60 वाला लगा के बैठे थे ना, वो एट द मनी का है, इसलिए पिघल गया, वो इसलिए पिघल गया। एट द मनी का प्रीमियम है इसलिए पिघल गया, वो एट इन द मनी का होता ना तो नहीं पिघलता। ये है इन द मनी का, ये प्रीमियम इन द मनी का है, ये देगा इज्जत, भरपूर इज्जत देगा आपके धागे को, ठीक है। अरे ये तो आप पहचान ही लेंगे ना कि मार्केट में सेंसिबल में कैसा है डेटा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल आ सकता है। पहले पे एंट्री बना ली, वो चलाया सीधा नीचे, एंट्री बनाते ही तो क्या करेंगे वो, अब इसके बाद समझेंगे ना, एसएल एसएल और एवरेज स्ट्रेटजी दोनों समझेंगे। हाँ, और जैसे मान लो एंट्री लेके रजिस्टर तक गए ही नहीं, तो क्या करना है, वो आपको एंट्री लेने के बाद पता चल जाएगा कि ये कहां तक जाएगा, अभी हम बताएंगे उसको, उस कॉन्सेप्ट को। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि एंट्री किस किस तरीके से ली जाती है। मैं एक एक चीज को कंटेस्ट कराना चाहता हूँ, बीच में घुसाना नहीं चाहता कि एंट्री बन गई, हाँ जी बन गई, अब ऐसे ये रहेगा आपका। फिर दूसरा तरीका बताऊं, एंट्री बन गई, हाँ जी बन गई, अब ऐसे ऐसा रहेगा। नहीं, ऐसे एक अपनी तरीके से पूरा समझा दूंगा, एंट्री एक अपने तरीके से समझा दूंगा पूरा, क्लियर है। तो एंट्री लेने के लिए प्रकार है, बेस्ट एंट्री लेने का कौन सा तरीका बताइए जरा। हाँ जी, 1 घंटे सपोर्ट पे एंट्री बनाओ, डिस्काउंट जिसको कहते हैं, डिस्काउंट बार्गेनिंग करके ट्रेड करो। ट्रेड में बार्गेनिंग करते ही नहीं है, मार्केट में जाते हैं खूब कहते हैं नहीं 1000 का चीज है 1000 नहीं, आप 700 में दे दो, कहते हैं कि नहीं 400 में दे दो। तो यहाँ क्यों नहीं सेलर से बार्गेनिंग करते। यहाँ बार्गेनिंग का मतलब समझ रहे कि ये जो प्रीमियम आया है तो ये बार्गेनिंग करके आया है नीचे, इसकी सही वैल्यू यहाँ थी 1 घंटे धागे पे। तो एंट्री जब भी बनाओ अपनी कहाँ बनाओ, धागे पे 1 घंटे पे, जिससे कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर रिस्क हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ गए। अब फिर से मैं पूछता हूँ, बेस्ट एंट्री लेने का तरीका क्या है। मार्केट को प्रीमियम चाहे जहां चल रहा हो, चाहे जहां, मानता हूं कि उसका सपोर्ट है 300 पे, वो चल रहा है 500 पे, मैं अगर उसमें एंट्री लूंगा तो 300 पे लूंगा, जब आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। पर हाँ, इतना मनी का, अरे भाई देखो 1:2 के अंदर है तो इतना मनी ही लगाओ, ओटीएम मत जाओ ना एटीएम जाओ, वरना टिके करके खा जाएगा वो, ठीक है। हाँ नहीं, क्या क्या बोलते हैं? हाँ, कहाँ सेलर ज्यादा बैठा है, तो सबसे मतलब मत रखो आप ना। वो कई बार देखते हो ऑप्शन चेन में ना, ऑप्शन चेन में देखते हो ना कहाँ ज्यादा सेलर बैठा है, वो सब ये जो सेलर है ना, ये बंदर है, बंदर, मतलब समझते हैं, कब इधर उधर हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, उससे मतलब मत रखो आप। सेलर बंदर होता है, बंदर, हाँ गुलाटी मारता रहता है। आपको दिख रहा है 51,200 पे बहुत हुआ ही है, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, अरे साहब 10 मिनट रुको, उसके ऊपर नहीं और उसके ऊपर चला जाएगा, तो तुरंत पोजीशन कट कर देगा। आप उसको मतलब देखो, मैं आपको एक बात बताइए, मैंने आपको टेक्निकली कुछ पढ़ाया, मैंने आपको ऑप्शन चेन में भी कुछ पढ़ाया, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं सबसे बढ़िया फंडा आपको बता रहा हूँ, आप सेंसिबल से अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, प्रीमियम लगाइए, अगर आपको साइडवेज दिख रहा है तो दोनों तरफ के प्रीमियम लगाइए इन द मनी के। और अभी हाईवे वाला भी पढ़ाऊंगा, उसमें क्या करना है 5 मिनट का कॉन्सेप्ट हाईवे वाला, हाईवे वाले में 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अभी ये 15 मिनट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, हाईवे वाले में 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है कि 15 मिनट में क्या करना है और 5 मिनट में क्या करना है। और हमेशा एंट्री आप बनाइए अपनी बार्गेनिंग करके, बार्गेनिंग करके, ताकि आपका रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाए। और उसके बाद एसएल क्या रहेगा वो बताते हैं, एसएल क्या रहेगा वो बताते हैं। पहले आप लिखना चाहे, अब लिख लीजिए एसएल, एक नए पेज पे एसएल लिख लीजिए, साइकोलॉजी वाला एसएल पहले लिखिए, फिर टेक्निकली वाला बताते हैं। जब भी आपकी एंट्री बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एवं बैंकेक्स में बनती है तो कम से कम 30 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे, जो कि साइकोलॉजी वाला होता है। 30 पॉइंट, नहीं इंडेक्स का नहीं था, प्रीमियम का। हाँ, जैसे मान लीजिए इसमें मेरी एंट्री हो रही है 200 रुपए पे, फॉर एग्जाम्पल मेरी इसमें 200 रुपए पे एंट्री हो रही है, जैसे ही ट्रेड पंच करूंगा 170 रुपए में स्टॉप लॉस डाल दूंगा पहले ही। हाँ, क्या कह रहे हैं, इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है साहब, रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स की अब कोई बात ही नहीं है, इंडेक्स को भूल जाइए, इंडेक्स को तो बस फूफा फूफा
एग्जांपल मेरी एंट्री 1 घंटे के सपोर्ट पे होती है, तो एंट्री लेने के बाद मैं जहां पे भी एंट्री ले रहा हूं उसके नीचे 30 पॉइंट का एसएल डाल दूंगा। अब इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें एंट्री 200 पे ले रहा हूं तो एंट्री लेने के बाद तुरंत 170 का एसएल डाल दूंगा। मान लीजिए यही प्रीमियम 400 पे चल रहा था तो 400 पे एंट्री लिया, एसएल 30 पॉइंट नीचे का डाल दूंगा 370 का। मान लीजिए कोई प्रीमियम है वो चल रहा था 800 रुपए पे, 800 पे मैंने एंट्री ली तो इसमें थोड़ा बड़ा एसएल रहेगा डबल का। 500 रुपए के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उनका जो टिक साइज होता है वो बड़ा होता है, इसलिए 500 के ऊपर वाले जो प्रीमियम आपको मिलते हैं उनमें कम से कम आप 60 पॉइंट्स का एसएल डाल के चले। ये है साइकोलॉजी वाला टारगेट एसएल। सेंसेक्स, बैंक और बैंक निफ्टी। हाँ, अब उसके भी आ रहा हूँ, उसके भी आ रहा हूँ। मतलब 60 वाला है तब 30 पॉइंट का डालेंगे तो आधा तो निपट गया। हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ। पहले आप ये समझ लो, पहले आप समझ लो। मैं एक अच्छा आपको एक बता देता हूँ, ए बी करके है। ए में बता देता हूँ, एबव 100 रुपया से 500 रुपए वाले प्रीमियम का स्टॉप लॉस साइकोलॉजी वाला रहेगा 30 पॉइंट का। और अभी मैं टेक्निकली वाला भी बताऊंगा आपको, जो टेक्निकली होता है ना, नहीं तो आप लोग कहेंगे साहब वो वाला भी बताओ, तो वो भी बताएंगे, परेशान मत होइए। पहले ये बताइए जो मैं लेता हूँ। अब बी पार्ट देख लीजिए, बी में आ जाता है एबव 500, तो उसमें रहेगा आपका 500 के ऊपर वाले जो प्रीमियम है उसमें आपका रहेगा 60 पॉइंट का एसएल। जो देखिए एसएल ऐसा होना चाहिए जो कटेगा। अब रीजन बताता हूँ साइकोलॉजी वाला। आपका दिन में तो एसएल चला जाता है 10-10 पॉइंट का, मैं छोटा ही ले रहा हूँ 10-10 पॉइंट का। तीसरे ट्रेड लेने में इतना डर लगेगा कि पूछो मत, क्योंकि आपकी 2 पोजीशन कट हो गई लॉस में, आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई। आपकी ट्रेड बेशक नीचे जाए 10,000 का लॉस दिखाए पर वो कटी नहीं है, वापस फिर आ गई और 20,000 का प्रॉफिट करा दी, आपकी साइकोलॉजी जो है मस्त हो जाएगी। और वही ट्रेड जो आपने ली है और वो नीचे गई 2,000 माइनस में और आपकी ट्रेड को एसएल कट हो गया, या आप डर के मारे निकल गए, आपकी साइकोलॉजी गड़बड़। फिर आप तीसरी जो ट्रेड लेने जाओगे तो आपको डर लगेगा अरे यार फिर ना चला जाए कहीं, जबकि 20 पॉइंट गया 20 पॉइंट है, लेकिन वो 20 पॉइंट हिला दिया, जोड़ दिया। अरे ऐसे एक एग्जांपल दूं, अच्छे भले आदमी को अगर वोमिट आ जाए, पलटियां आ जाए तो वो खत्म हो जाता है आधे घंटे के लिए, क्यों? उसके बॉडी का पानी निकल गया है। देखा है आपने? अच्छे भले इंसान को अगर वोमिट आ जाए, 2-3 वोमिट हो जाए उसकी, तो फिर वो भाई साहब थोड़ी देर एकदम सन्नाटे में चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो ग्लूकोज है ना वो बाहर चला गया। ऐसा ही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, अगर आपके 2 एसएल चले गए ना, 2 वोमिट हो गई आपको छोटी छोटी, तो आप सन्नाटे में चले जाएंगे, डर लगेगा फिर आपको। इसलिए साइकोलॉजी वाला एसएल रखिए जो कि ट्रिगर ना हो। अब ट्रेड तो करेगा मार्केट यार, ऐसा तो है नहीं 200 पे लिए सीधा 400 चला जाए हर बार, ऐसा होगा क्या? नहीं, 200 पे लिए 190 भी आएगा, फिर 200 चला जाएगा, फिर 205 होगा, फिर 195 होगा है। कभी मेरी प्राइस से ऊपर जा रहा है 110 रुपया, कभी मेरी प्राइस से नीचे आ रहा है 5 रुपया, पर ना मेरा टारगेट आया ना मेरा एसएल गया, तो रोक के रखेंगे। और वही कई लोगों को तो मैंने देखा है 200 पे एंट्री बनाए और वो जैसे ही 193 आया और 7 पॉइंट का एसएल टिकर काट दिए पोजीशन, और वही 200 से चला गया 400 500 उड़ गया। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। और आप 7 पॉइंट का लॉस लेके निकल गए। लॉस लेके निकल गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो माल मिलना था वो इंपॉर्टेंट है, जो माल ऊपर मिलना था। होता है तो वो नहीं करना है। जब आप साइकोलॉजी वाले ये एसएल लेंगे ना तब आप ज्यादा सक्सेस होंगे। मैं टेक्निकल भी पढ़ा दूंगा, क्लियर है? अब आइए, उसकी भी एक कैटेगरी बनाइए ना। अभी 2 तरीके निकलेंगे एसएल के। एक तो निकलेगा, एक तरीका होगा कि जैसे एंट्री बनाई वैसे ही तुरंत आ गया नीचे, और एक तरीका होगा जैसे एंट्री बनाई थोड़ा ऊपर गया फिर आ गया नीचे। 2 तरीके है ना, उनको दोनों को समझाऊंगा मैं। पहले ये लिख लो, कैटेगरी लिख लो। हाँ, वो तीसरी उसको सी कैटेगरी में डालना है, एकदम ग्रुप डी में डालते क्या? सी कैटेगरी देखिए, जो प्रीमियम 100 से नीचे के हैं, जो भी प्रीमियम 100 रुपीज से नीचे के हैं उनमें आप बैंक निफ्टी, बैंकेक्स और सेंसेक्स में 15 से 20 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं। 15 से 20 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती है। जो 100 के नीचे वाले प्रीमियम होते हैं उनमें लिक्विडिटी बहुत हल्की होती है। लिक्विडिटी का मतलब समझ रहे थे कि कोई तो बचा ले इसको, कोई तो बचा ले नीचे, मतलब सपोर्ट नहीं होते, अच्छे सपोर्ट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए उसमें छोटा रिस्क लो, तो ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की जरूरत। अरे मैं कह रहा हूँ जी 60 रुपए पे एंट्री लिया, 45 पे मेरा एसएल टिकर 45 रुपया तो बच गया ना, उससे लड़ लूंगा जंग में।
100 से नीचे वाले में 15 से 20 पॉइंट, 15 से 20 पॉइंट का ऐसा लगता है। 38 का किसने लाया था आपने लिया कितने बजे ठीक है ऐसे का ऐसा उसका आपने वो स्ट्रेटजी अभी वो समझी नहीं है इसलिए आप उसमें कंफ्यूज हो गए, कल समझ जाएंगे वो स्ट्रेटजी बेस वाली, ठीक है जी। तो ये सी कैटेगरी वाला जो है इसमें 15 से 20 पॉइंट का ऐसा रखेंगे। अब आते हैं दो तरीके पे। पहला तरीका समझते हैं, जैसे ही एंट्री लिया और सीधा नीचे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मेरा प्रीमियम तुरंत नीचे आना चालू हो गया। कंडीशन नंबर 1 एसएल की, जैसे हमारी एंट्री की कंडीशन है ऐसे इसमें कंडीशन नंबर 1 कि जैसे ही एंट्री लिया 200 पे वैसे ही प्रीमियम आना चालू हो गया नीचे, ऊपर गया ही नहीं, एक सेकंड के लिए ऊपर नहीं गया है। तो मेरा इसमें एसएल फिक्स होना चाहिए 30 पॉइंट का। कितने पॉइंट का? 30 पॉइंट का। अब ऐसा तो है नहीं 30 पॉइंट का एसएल फिक्स होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि आप धागे पे ट्रेड ले रहे हो जब तक आपने पंच की और एसएल डालने का वो फटाक से मार दिया नीचे, बहुत कम होगा, रेयर। अब और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मार्केट। अभी तो बैंक सेंसेक्स में था ऐसा कि जब तक जा रहे हैं एसएल लगाने वो 30 पॉइंट छोड़ो 100 पॉइंट नीचे चला गया है। तो आपको सिंपल उस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में सिंपल ये करना है कि जब भी कोई कैंडल आपकी धागे पे रुक जाए, धागे पे रुक जाए तब आप एंट्री बनाइए, तो आपको एसएल लगाने का मौका आराम से मिलेगा। और 1 मिनट 1.5 मिनट काफी है एसएल लगाने के लिए, कोई ज्यादा ऐसा तो है नहीं एसएल लगाने में भाई साहब, जाना पड़ेगा बरेली तब एसएल लगेगा है। तो 30 पॉइंट का एसएल फिक्स रखिए। अब पहली कंडीशन ये समझिए, जैसे हमने एंट्री ली और प्रीमियम हमारा सीधा नीचे आने लग गया, पहली कंडीशन ये है, तो हमारा एसएल कितना रहेगा 30 पॉइंट का, और 30 पॉइंट का फिक्स रहेगा, ना उससे कम ना उससे, मतलब अगर मेरा लॉस होना है, अगर मेरा लॉस होना है तो मैं पूरा 30 पॉइंट का लॉस दूंगा ट्रेड को, पूरा 30 पॉइंट का, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज फिर अभी जो बताए थे ना कि 7 पॉइंट पहले निकल गए, 7 पॉइंट नीचे आई निकल गए और वो उड़ गया प्रीमियम, फिर यही होता रहेगा हर बार आपके साथ। आप ट्रेड पंच करो 200 पे तो आप ये कसम खा के बैठ जाओ कि 30 अगर लॉस करूंगा तो 30 पॉइंट का फिक्स करूंगा। अरे गड़बड़ा जाएगा मामला, पहले इसको समझो आप, एसएल को वापस आ जाएगा, उसको भी बहुत सारी कंडीशन है। अभी देखो ये आ गया ना ऊपर और ये एसएल नहीं खाया, इसमें एसएल गया नहीं 170 वाला, लेकिन डर के मारे 20 पॉइंट जो नीचे आया था उसमें काट दिया होगा पोजीशन और ये फिर आ गई कॉस्ट टू कॉस्ट। तो आप जब ट्रेड पंच करो तो ये कसम खा लो कि इसको 30 पॉइंट तो दे ही दूंगा, 30 से 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज्यादा नहीं, मतलब समझ रहे। जब 170 पे जब ट्रेड ये जाएगी तभी मेरा कट होना चाहिए। या तो अगर आप ऐसे लगाना जानते हैं तो डाल दीजिए सिस्टम में, और नहीं जानते हैं तो अपनी ट्रेड को देखते रहिए, 170 के नीचे जैसे जाए पिघले काट दीजिए, क्लियर है। लेकिन ऐसे न करना कि 200 से 185 आई 190 आई और आप ट्रेड कट कर दिए, ना 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 क्लोज में आपका सिंपल है। आप ये सोच लो मैं तो ट्रेड ले रहा हूँ तो कैंडल क्लोज हो या ना हो मैं उसको 30 पॉइंट दे रहा हूँ, फिक्स 30 पॉइंट दे रहा हूँ उसमें, क्लियर है। ऐसा सिनेरियो आपको कब मिलेगा, कैंडल क्लोज हुई, कैंडल हो सकता है और नीचे जाकर क्लोज हो क्योंकि प्रीमियम ब्रेकडाउन दिया है। एक मिनट सुनिए, कोई भी प्रीमियम जब ब्रेकडाउन देता है सपोर्ट से तो जरूरी नहीं कि कैंडल ये क्लोज करे, ये हो सकता है सीधा यहाँ कैंडल क्लोज करे 90 पे और आपका एसएल था 170 पे, आप काट कहाँ रहे हो पोजीशन इसको 90 पे, क्लियर है। तो आप एक चीज यहाँ से जाने के बाद जरूर करेंगे, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, आप लॉस तो करेंगे 30 पॉइंट का फिक्स करेंगे, उससे कम नहीं, उससे बैंक निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में। अभी निफ्टी और उसका भी बताऊंगा फिर निफ्टी में क्या करना। अगर आपकी देखो ये कंडीशन में वो पढ़ा रहा हूँ, जब आप एकदम एग्जैक्ट नीचे आया प्रीमियम आपके धागे पे तब आपने एंट्री ली। अभी मैं आपको ये भी कंडीशन पढ़ाऊंगा कि जब आपके धागे से ऊपर भाग गया 30-40 पॉइंट तब आप एंट्री ले रहे हैं, तब क्या कंडीशन रखेंगे, तब वो भी पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी पहली कि मैंने जैसे एंट्री ली था वो नीचे चला आया तो मैं 30 पॉइंट गिनती के दूंगा, मेरे पास 170 पॉइंट बच रहे हैं ना, मैं इससे रिकवर कर दूंगा यार, वापस आ जाऊंगा मैं मार्केट में और दूंगा 30 पॉइंट, और 30 से कम नहीं दूंगा 30 से ज्यादा भी नहीं दूंगा, क्लियर है। ये तो होगा साइकोलॉजी वाला आपका लेवल। अब आइए दूसरा कि जैसे ही मैंने एंट्री बनाई, जैसे यहाँ पे हुआ था यहाँ पे इस गोले में, जैसे ही मैंने एंट्री बनाई 200 रुपए पे और मेरा प्रीमियम 220-230 चला गया, आप देखें तो ये कहां तक चला गया था 220 गया तो यहां तक है 224 तक, मेरा प्रीमियम 200 रुपए पे एंट्री बनाया और चला गया 224। एक एग्जांपल ले रहा हूं या राउंड फिगर में आप रख लीजिए कोई भी प्रीमियम हो, 100 रुपए से और 500 के अंदर वाला, 100 रुपए से और 500 के अंदर वाला, तो जब
जब भी कोई प्रीमियम हो, जितना आपने 30 पॉइंट्स का एसएल फिक्स किया है अपना, ऊपर भी अपना 30 पॉइंट्स का रख दीजिए। कि एक एग्जांपल लेता हूं, 200 पे एंट्री लिया और ये प्रीमियम चला गया 230 230, तो जो मैंने 170 रुपए का स्टॉप लॉस पहले लगा रखा था एंट्री लेने के बाद, इसको मैं ट्रेल करके क्या कर दूंगा, 200 रुपए 200 रुपए पे मैं ट्रेल कर दूंगा। ट्रेल करना तो जानते ही होंगे, वो एसएल जो पहले लगा है उसमें वैल्यू चेंज कर देनी है, सीधा 200 और 201 रुपए डाल दो टिकट प्राइस में, 170 डिलीट करके। ये तो कर ही लेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी ट्रेड तो ऊपर जा ही रही है, टेंशन फ्री है, और आप अपना एसएल ट्रेड कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आपका रिस्क एकदम खत्म, फिनिश। पलट के आएगी तो मेरा क्या ले जाएगी, कॉस्ट टू कॉस्ट, वो 20 रुपए ब्रोकर का खर्चा पड़ेगा बस, उतना तो हम लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं यार। इतने भी हम लोग कमजोर नहीं है ऑप्शन बायर वाले के, मत लेना, 20-40 रुपया तो एडजस्ट कर लेते हैं बातों बातों में, है कि नहीं। अब उसमें भी आता हूँ, जो वो टारगेट में बताऊंगा कि मान लो वो 230 पे गया तो भैया वो 230 ही तक जाना था, है तो क्यों ना मैं प्रॉफिट ही बुक कर लूं, क्यों ना मैं प्रॉफिट ही बुक कर लूं। पर मुझे पता रहना चाहिए कि 230 ही तक जाएगा या 240 एक राउंड फिगर है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और कहीं मुझे वहां दिख रहा है कि ये तो 300-400 तक जाएगा, तो मैं क्यों काटूंगा पोजीशन अपनी, मैं चलाऊंगा अपनी पोजीशन। वो मैं आपको बताऊंगा टारगेट फिगर, जब टारगेट वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब बताऊंगा। हाँ हाँ, तो नहीं, जब आपका 210 जाता है तो आप अपना जो एसएल 170 है वही रखो, उसको हिलाओ मत ना, उसको बिल्कुल मत हिलाओ, उसको तभी हिलाना है उस एसएल को जब आपकी प्राइस ऊपर 30 पॉइंट निकल जाए। क्लियर है? अब आगे स्टॉप लॉस समझ आ गया सबको, तो 5 मिनट का ब्रेक ले, फिर टारगेट पे आते हैं, और फिर वो सेंसिबल का जो 5 मिनट का अभी सस्पेंस बना हुआ है उस पे आ जाते हैं। ठीक है जी, मजा आ रहा है कि नहीं? और मजा आएगा, परेशान मत होइए। कैसे आएगा मजा? जब आपके धागे को रेस्पेक्ट मिलेगी, आप एक लॉट से ट्रेड लेंगे और वो ट्रेड जब चलेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो 10-15 दिन बाद फिर 1000 क्वांटिटी डालेंगे, 1000 से मजा आएगा तो फिर 1 लाख डालेंगे। और क्या भाई, मैं ये थोड़ी कहता किसी से कि कमी ट्रेड करना, अरे जब चल रहा है तो भर के करो ना यार, अभी तक तो चलता नहीं था, जब ट्रेड अपना चल रहा है तो भर के करो ना, पुराने लॉसेस भी तो निकालने हैं, पुराना हिसाब किताब भी तो बराबर करना है, बताइए ना। हाँ, मैंने आपको डे वन पे बताया था, अड़ियल ट्रेडर बनो, अड़ियल ट्रेडर। अड़ियल ट्रेडर समझते हो? हमारे यहाँ कहते हैं अड़ियल ट्रेडर मतलब सेटअप बन गया तो बस एकदम झोंक देता है पूरी क्वांटिटी और निकाल देता पैसा, है। तो वो उसको कहते हैं साइकोलॉजी बिल्डअप हो गई भाई साहब तगड़ी उस बंदे की, वो पागल नहीं है। हाँ। बॉडी क्लोज कर गया ऊपर, नीचे आ गई बॉडी, ऊपर क्लोज कर गया तो हैमर बन गया। उस पर भी अभी बताते हैं, एक अभी जब आपको अभी टारगेट वाला बताएंगे तो उसको भी बताते हैं कि कैसे आप उस पर काम करें। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए और फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हो जाइए फ्रेश और फिर आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी भाई साहब खूब झूला झुलाएगी, रेशियो देखो क्या है वरिष्ठ का, खूब झूला झुलाएगी भर भर के। ऐसे माहौल में अपने 2 कदम पीछे खींच लें, घंटा भर में वरिष्ठ चाहिए क्या, चाहिए? ये रात का वो है धातु, रेट बनाए
दिवाली वगैरह पड़ गया फिर जो भी आपकी छठ पूजा होती है उसके लिए कोई वस्तु भी कम है तो अब तक ये सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर फेस्टिवल अगर आपको नौकर के टाइम में है तो आप करा दीजिए ऑनलाइन